वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और कुछ ही देर बाद उन्हें एक गोडाउन दिखा। उसके अंदर तरह तरह की प्रयोगशाला की दवाइयां रखी हुई थीं और जापानियों द्वारा किए गए जीवित मनुष्यों पर प्रयोगों की तस्वीरें भी वहां थीं। एक आदमी किसी चीज से बुरी तरह चौंक गया। जब उसने ध्यान से देखा तो वो बस एक गैस मास्क था, लेकिन तभी एक अजीब सा परछाई जैसा शख्स उस आदमी के पीछे आकर खड़ा हो गया और बिना पलक झपकाए उसे घूरने लगा। मगर जैसे ही आदमी ने पीछे मुड़कर देखा, वो परछाई अचानक गायब हो गई। थोड़ी बातचीत और चर्चा के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे दो टुकड़ियों में बंटकर काम करेंगे। कुछ लोग रास्ता ढूंढने निकलेंगे जबकि बाकी लोग घायल साथियों की देखभाल करेंगे। लेकिन जैसे ही एक घायल साथी ने लेटने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि जमीन की मिट्टी अचानक नीचे धंसने लगी और तभी जमीन से एक जोड़ी हाथ बाहर निकली। जब बाकी 3 लोग उसे बचाने दौड़े, वो साथी गायब हो चुका था। सिर्फ एक अजीब और डरावना जीव वहां दिखाई दिया जो धीरे धीरे वहां से निकल रहा था। अव्वे ने तुरंत अजन से पूछा ये क्या भूतिया चीज थी, लेकिन अजन भी कुछ नहीं समझ पाई। तभी घबराए हुए एक भाड़े के सैनिक ने बिना सोचे समझे उसी गड्ढे में छलांग लगा दी। अब मजबूरी में अव्वे और अजन को भी उसके पीछे जाना पड़ा। अंदर की संकरी और उलझी हुई सुरंगें, हर तरफ से डरावनी आवाजें, गूंजती चीखें, सब कुछ भयावह लग रहा था। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने घायल साथी की लाश देखी, लेकिन उस भाड़े के सैनिक का कोई नामो निशान नहीं था। अव्वे को समझ आ गया कि यहाँ एक पल भी रुकना खतरनाक होगा और उन्हें तुरंत बाहर निकलना होगा। उधर भाड़े का सैनिक अब भी उस भयानक जीव का पीछा करते हुए एक और सुरंग में जा पहुंचा था, लेकिन रास्ते में वह उस जीव द्वारा खींच लिया गया और गिरते गिरते एक गहरे भूमिगत गड्ढे में जा गिरा। वहां चारों ओर हड्डियों का ढेर था और एक ऐसी लाश भी थी जिसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था।